আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, আমি আছি আপনাদের সাথে রাজিবুল। আপনারা দেখছেন টপ 10 বেস্ট ওয়াজ। আরও একবার টপ 10 বেস্ট ওয়াজের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক সালাম, প্রেম প্রীতি ও ভালোবাসা জানিয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করছি। আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। हाँ जी, देख लिया आदि पुरुष। मजा आया? नहीं आया ना? मैं दिलाता हूँ ना आपको मजे, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब जरूर कर लो। थिएटर के बाहर आकर क्या ही बना दिया, ऐसे एक्सप्रेशन अगर आपके भी थे तो आप एकदम करेक्ट जगह पे आए हो। आज इसी क्या ही बना दिया पर थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब क्योंकि चर्चा डिटेल में होगी तो स्पॉइलर वार्निंग, जिसका आप लोगों को वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी स्पॉइलर वार्निंग। आदि पुरुष लोगों को पसंद ना आने और मजाक बनने की पहली वजह कैरेक्टर से छेड़छाड़। माइथोलॉजिकल स्टोरीज या हिस्टोरिकल स्टोरीज या इवन डिवोशनल स्टोरीज के कैरेक्टर्स हमारे माइंड में पहले से कुछ अलग तरीके से बसे हुए हैं। हमने रामायण देखी है, हमने राम लक्ष्मण सीता माँ के पोस्टर्स देखकर हम बड़े हुए हैं, जिनकी एक दैविक छवि हमारे मन में, दिलों में, दिमाग में अच्छे से बसी हुई है। इवन ना ही सिर्फ देवी देवता, राक्षसों के लिए भी हमारे दिमाग में एक अलग छवि है। उसे ओम राउत ने छेड़ा और उसमें चेंजेस किए, जिसकी वजह से फिल्म के मेन कैरेक्टर्स श्री राम, श्री हनुमान, माँ सीता या लक्ष्मण या इवन रावण किसी को भी डायरेक्टली पसंद नहीं आ रहे। और सबसे मेन कैरेक्टर श्री राम जी को मूंछों में आज तक किसी ने नहीं देखा था, जो यहाँ पता नहीं क्यों दिखाया गया। ओम राउत ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि क्योंकि वो जंगल में वनवास में रहकर आए थे तो उनकी मूंछें उग आना स्वाभाविक है। तो भाई दाढ़ी का क्या? और अगर उन्होंने मूंछें जंगल में रहकर ही उगाई थी तो फ्लैशबैक में तो कम से कम उन्हें बिना मूंछों के दिखा देते, यूं जीसस वाले अवतार में तो नहीं। कैरेक्टर्स के छेड़छाड़ में रावण का भी नाम सामने आता है, जिसमें उन्हें क्रिएटिव लिबर्टी के चलते डबल डेकर सिरों के साथ दिखाया गया। आई नो आपने क्रिएटिव लिबर्टी ली है चीजों को अलग नजरिए से दिखाने की। ओम राउत अपने एक अलग क्रिएटिव विजन को रामायण में जोड़कर लोगों के सामने रखना चाहते थे, लेकिन प्रेजेंटेशन में गड़बड़ी हो गई भाई साहब। क्या आपने दशहरे में किसी रावण का सिर डबल डेकर में देखा है? ऊपर से उसी रावण को इतना मॉडर्न लुक देने की क्या ही जरूरत थी? मॉडर्न हेयर कट, प्रॉपरली ट्रिम्ड दाढ़ी, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। और प्रॉपरली ट्रिम्ड दाढ़ी से एक और कैरेक्टर याद आ रहा है, ब्रह्मा जी, जगत पिता ब्रह्मा जी। आई डोंट नो कि ब्रह्मा जी को इतना साधारण मनुष्य जैसा क्यों दिखाया गया, वो भी सिंगल हेड के साथ, एंड अगेन प्रॉपरली ट्रिम्ड दाढ़ी के साथ। और इवन रावण के भाई जो थे विभीषण, आप उनका हेयर स्टाइल देखो यार, वो लिटरली आज के जमाने का कोई लौंडा लपाटा लग रहा है। एंड इंद्रजीत को इल्यूजन्स की पावर्स थी, स्पीड की पावर्स थी, पता है, बट अगेन उसमें भी आपने छेड़छाड़ करके उसके पूरे बदन पर टैटूज लगा दिए, नॉट रिक्वायर्ड। इवन जटायु के कैरेक्टर को आपने गरुड़ दिखाया, वो हिस्टोरिकली एक गिद्ध पक्षी थे। और कैरेक्टर्स के छेड़छाड़ के बाद कुछ एक सीन की बात करते हैं जो इस पूरे मूवी में ना होते या अलग तरीके से होते तो फिल्म की दिक्कतें ही खत्म हो जाती। जैसे पहला सीन, जब उड़ते हुए कुछ पता नहीं क्या था वो और क्यों था वो, पर जो सीन हमने टीजर में देखा था वो सेम सीन था इसमें, और बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा था। और मैंने अपने रिव्यू में भी ये बात बोली थी कि ये सीन अगर इस फिल्म में ना होता तो ज्यादा अच्छा होता। दूसरा सीन, रावण का नागों के साथ मालिश वाला सीन। अब वहां बोला तो गया है कि मालिश चल रही है, लेकिन उस सीन को देखकर कुछ अलग ही थॉट्स दिमाग में चल रहे थे, और वो सीन भी नॉट रिक्वायर्ड था। तीसरा सीन, विभीषण की वाइफ का कपड़े चेंज करके बाहर आते वक्त पल्लू को ठीक करने वाला सीन। सीरियसली, आपको लगता है कि जो लोग रामायण जैसे एपिक पर बनी फिल्म को देखने आए हैं वो स्त्री के अंगों को देखने आए थे? यू आर लिटरली शोइंग हाफ नेकेड ब्रेस्ट ऑन स्क्रीन, जो इस फिल्म से हटा देना चाहिए था। ये जबरदस्ती का ग्लैमर घुसाने की क्या ही वजह थी आपकी? चौथा सीन, जो हटाना नहीं पर चेंज करते तो ज्यादा अच्छा रहता। लक्ष्मण को नागपाश से पुनः जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी दी जाती है, लेकिन यहाँ तो संजीवनी बूटी का बाथ टब बना दिया भाई। अरे मतलब इतना क्या सीन को एग्जैजरेट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हो? सारे वानर मिलकर जड़ी बूटी को एक क्या बोलते उसको, घाने में पीस रहे थे। वो घाना बनाने के लिए उनके पास टाइम कहां से मिल गया उनको? चुपचाप से संजीवनी बूटी को ऐसे पीस कर उसकी 2 बूंद जिंदगी के लक्ष्मण को पिला देते, खत्म हो जाता सीन। वन मोर, संजीवनी बूटी लाने जब हनुमान जी हिमालय में पहुंचे तो वो एक्चुअली भोले थे, उनको समझ में नहीं आया कि संजीवनी है कौन सी, तो वो पूरा पर्वत उठाकर लाए थे। यहाँ सीन ही चेंज है। संजीवनी पर्वत यहाँ इसलिए लाया गया क्योंकि हनुमान जी ने सोचा कि युद्ध में और भी लोगों को उस संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ सकती है। यानी आपने, ओम राउत जी आपकी बात कर रहा हूं, आपने
आपने हमारे मन में जो आज तक स्टोरी थी उसको सीधा सीधा कैंसिल कर दिया। आप एक पुराने और रियल स्टोरी को लोगों के सामने सिनारियो चेंज करके कैसे दिखा सकते हो? साथ ही रावण जब एक शिव भक्त थे तो रुद्राक्ष का महत्व उन्हें पता था, तो जब वो रुद्राक्ष पहनकर वीणा या सितार जो भी बजा रहे थे तो उसी रुद्राक्ष को तोड़ने की हिम्मत उनकी कैसे हुई जब वो सीता का हरण कर रहे थे? रावण जब सीता का हरण करता है तब पुष्पक विमान की जगह वो अपना पालतू चमगादड़ यूज करता है। हालांकि पुष्पक विमान फिल्म में दिखाया गया है वो एक्चुअली ऊपर से ऐड किया गया था कि लोग उन्हें टॉन्ट ना मार सके। नहीं तो ट्रेलर का ये शॉट देखो जहां पुष्पक विमान नहीं है और मूवी का ये शॉट देखो जहां पुष्पक विमान जानबूझ के ऐड किया गया है। तो अगेन क्रिएटिव लिबर्टी के चलते ये जो अननेसेसरी चेंज हुआ है उस वजह से लोगों की नजरों में ओम राउत के दिखाए हुए रामायण की स्टोरी को कोई भी गिन नहीं रहा। सारे लोग बस एक एक सीन को उठाकर उसका मीम बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ओम राउत ने आदि पुरुष की रामायण की कहानी खुद ही मीम मटेरियल बनाकर रख दी है। और सीजीआई वीएफएक्स पर जहां हम सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे कि घटिया है, उसकी बात तो इस वीडियो में मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो पता है लोगों को। लेकिन इस फिल्म का मजाक अब सबसे ज्यादा इसलिए उड़ाया जा रहा है क्योंकि इसके डायलॉग्स बहुत इनकंसिस्टेंट है, कभी एकदम दैविक और डिवोशनल तो कभी एकदम छपरी, जो अगेन इस फिल्म को डुबाने के लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। आई मीन लिटरली हनुमान जी के मुंह से तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, ऐसे वर्ड शोभा नहीं दे रहे थे। जली ना, जिसकी जलती है उसको ही समझता है। ये तेरे बुआ का बगीचा नहीं है जो हवा खाने चला आया। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेषनाग को लंबा कर दिया। ऐसी लैंग्वेज यहाँ यूज करने की सोची भी कैसे? और कुछ एक वर्ड्स जैसे दिन को प्रातः बोलते, अगर को यदि बोलते, जिंदा को जीवित बोलते, पिताजी को पिताजी नहीं पिताश्री बोलते, तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड से भी भाषा को सुधारा जा सकता था। इवन संजीवनी बूटी की इंपॉर्टेंस बताते हुए और उसे पहचाने कैसे ये बताते हुए जो डायलॉग्स इस्तेमाल हुआ है, आप सुनो। संजीवनी ना फूल है ना पत्ती, ना वो हरी है ना पीली, ना उसमें कोई सुगंध है ना कोई दुर्गंध, ना कमल की तरह कोमल है ना बबुल की तरह कटीली, क्योंकि संजीवनी संजीवनी है। वाह, तालियां। अरे पहचाने कैसे वो तो बताया नहीं आपने। मतलब ऐसे ऐसे डायलॉग्स है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। आई मीन ऐसे ऐसे डायलॉग्स एंड ऐसे ऐसे वर्ड्स है जो उस टाइमलाइन के साथ रेजोनेट ही नहीं कर पाते। और इवन इतनी सारी कमियां होने के बाद भी आप यकीन नहीं करोगे, थिएटर्स हाउसफुल है। अब ये लोगों की मर्जी है कि वो क्या और कैसा एंटरटेनमेंट चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस फिल्म के बाद एक बात तो समझ में आ गई कि अगर लैक ऑफ विजन हो तो पौराणिक विषयों पर मूवी नहीं बनानी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। আলহামদুলিল্লাহ, প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমরা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলাম। ভিডিওটি যদি আপনাদের সকলের ভালো লাগে বা মন আকর্ষণ করে থাকে, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল অন করে রাখুন সবার আগে ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর যদি ইসলামকে আপনি পছন্দ করেন, ইসলামকে যদি ভালোবাসেন, তাহলে ইসলামটি প্রচারের স্বার্থে ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।